राम राम भाई लोगों। मथानाज और शंकर भगवान पार्वती की कथा सुनाऊं सो ध्यान पूर्वक सुनियो। बढ़िया पारिवारिक कथा से कथा में थान ज्ञान आओगो। एक बार कैलाश पर शंकर भगवान बैठे हुए ऐसा माता पार्वती वंश मिलवा के ले आ जाए से जो ही माता पार्वती और शंकर भगवान से मिलवा के ले आ रही थी, रास्ता कमाए ने और माता पार्वती की नजर मृत्युलोक में यानी धरती का ऊपर पृथ्वी पर पड़ा सक। माता पार्वती देखे तो क्या देखे, बचपन की तीन सहेली जो एक साथ खेली, एक साथ बचपन बितायो, सहयोग सु वन की शादी भी एक जगह ही होगी तीनों की। देखे तो क्या देखे, माता पार्वती वन में दो स्त्री तो विधवा होकर बहुत दुखी से और एक स्त्री आराम से सुख चैन सु खुशी खुशी जीवन बिताओ से। भाई लोगों, माता पार्वती का दिमाग में और यह विचारधारा आ गई कि संसार में और भगवान की यह भी के लीला से कि एक साथ खेली कूदी, एक साथ बड़ी हुई और एक साथ ही ब्याह शादी होकर एक जगह आई, जय में दो तो दुखी से और एक सुखपूर्वक जीवन बिता रही से। सोचती विचारती भगवान शंकर का ना जाए से आकर केवल आगी, हे भोलेनाथ, मैं ज्यों ही थार सु मिलवा के ले कैलाश पर्वत पर आ रही थी तो रास्ता में मेरी नजर पृथ्वीलोक पर पड़ी। मैं देखी कि तीन स्त्री जो आपस में सखी सहेली सी, वन में दो तो विधवा होकर बहुत दुखी रहे से और एक सुख चैन सु जीवन बिता रही से। हे महाराज, मैं बूझ पो जाऊं सू कि वह दो स्त्री ऐसो कौन सो गुनाह कर दियो जो समय से पहली विधवा होगी और दुखी जीवन जी रही से। शंकर भगवान माता पार्वती की बात सुनकर कहवा लागा कि पार्वती, सुख दुख इंसान आपका कर्मा के अनुसार ले आओ से। तने एक कहानी सुनाऊं सू, एक कहानी का माध्यम सू और तेरी जो भी शंका का समाधान से उनको उत्तर अपना आप ही तन मिल जाएगा। एक राजा की नगरी थी और उन नगरी के मायने राजा को एक बहुत ही वफादार सैनिक रहा करतो। भाई लोगों, रहता सहता कई दिन होगा, लेकिन राजा को वो सैनिक और अपनी स्त्री की चारों तरफ बड़ाई करा करतो कि मेरी स्त्री जो है वह पतिव्रता से, सती सावित्री के समान से, मेरी स्त्री के बराबर और कोई स्त्री मन नजर को ना आवा। भाई लोगों, आया बैठे जड़े भी जाए सब कड़े मतलब या चर्चा करते रहे
अपनी स्त्री की बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करते रहे। एक दिन बैठा बैठा और बढ़ा चढ़ाकर कहबा लागो कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नी और सती सावित्री से, पतिव्रता नारी से और पतिव्रत धर्म को पालन करे से। सजनो, यह बात फैलती फैलती और राजा का दरबार तक, राजा तक पहुंच जाए से। राजा सैनिक ने बुलार कहवा लागो भाई, तने इतनो विश्वास है कि तेरी पत्नी वास्तव में पतिव्रता से? बोले महाराज, विश्वास से भी ऊपर विश्वास है कि मेरी पत्नी और सती सावित्री का समान पतिव्रता से, पतिव्रत धर्म को पालन करे से। भाई लोगों, वही राजा को सेनापति आवाज सुनकर कहवा लागो कि महाराज, अगर मैं इनकी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो बोलो इनके सजा मिले। भाई लोगों, वो सैनिक तुरंत तुरंत कहवा लागो कि महाराज, यदि वो सेनापति मेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट कर दे तो मैंने फांसी दे दी जाए। पर जय महाराज, अगर यो सेनापति मेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर पायो तो ऐन के सजा मिलनी चाहिए। राजा कहने लागो कि अगर यो तेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर सको तो ऐने भी फांसी की सजा दी जाएगी। अब सजनों, राजा और सेनापति ने 5 दिन को टाइम दे से। आठी ने उस सैनिक ने कह दे से कि भाई 5 दिन तक तू पूरा ही रहेगो, घरा नहीं जाएगो। अब सजनों, सेनापति उठ्यासू चाले से। नगरी कमाए ने एक दूती सी, वह दूती आई है किसी कि नए बाड़ो काम भी वह कर दिया करती। उन जाकर दूती ने कहबा लागो सेनापति कि अया अया वह सैनिक की पत्नी से और उस तू कहीं भी कर कर मेरी मुलाकात करवा। भाई लोगों, वह दूतियों की बात सुनकर कहबा लागी कि सेनापति, वह एक पतिव्रता नारी से, पतिव्रत धर्म को पालन करे से, वह तेरा कान देखकर थूका भी कौनगी। तू ये ख्वाब छोड़ दे, दिल से निकाल दे और ओकी घरवाला से वो भी बहुत खतरनाक से। मेरी राय से तने कि तू सु दूर ही रह। समझो, मैं बीच में भूल गो था बताऊं हूं कि वो सेनापति उस सैनिक ने बूझ ले से कि तू कहीं माना कि भाई मैं तेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म नष्ट कर दियो। बोले मैंने ब्याह का टाइम पे फट्टा और कटार मिले सो, वो फट्टा और कटार तू ले आओगो और मेरी पत्नी की कोई भी गुप्त निशानी बता दागो तो मैं मान जाऊंगा। तो सजनों, वो कहबा लागो दो तीन सेनापति कि जा, तू मुलाकात भी नहीं करास का तो मैंने कहा भी कर कर और वो को फट और कटारो ला दे
और कोई भी उनको आया की निशानी ला दे, ताकि मैं यह सिद्ध कर सकूं कि भाई मैं उनको पतिव्रत धर्म नष्ट कर दियो। बोलो ठीक सही हो, काम मैं कर दूंगी। अब भाई लोगो वह दूती उठ्यासू चालस है, जाकर उन कहबा लागी, कहने सैनिक की घराली ने कि भाई मैं तेरा पति की बुआ हूं और तीर्थ यात्रा पर गए डी सी, लिए मैंने इतना दिन होगा मैं आ कौन पाई। अब मैंने पता चलो कि भाई मेरे भतीजो ब्याह कर ले आयो, तो मैं आती सीधी तेर से मिलवा के ले आ गई। भाई लोगो वहां पर विश्वास कर ले से और उनकी बढ़िया खातर पानी करे से, बढ़िया आओ वाव करे से और उन्हें राख ले से। दूसरा दिन ओयो उसको खूब बाता चीता करी, गुण मिल गई। जो ही तीसरे दिन होयो और वह नाभा लागी, जट दे जाकर वह और उस सैनिक की पत्नी ने नुहावा लागी, रगड़वा लागी। वह बार बार मना करे कि बुआजी रहबा दो, छोड़ो थम छोड़ो। बोले ना बेटा, मन मना मना करा तो मन मेरी सागे बेटी का समान लाग रही से और मेरो मन से मन नुहावा दे। सजनो वह नुहाती नुहाती उन्हें रगड़ती रगड़ती और मुंह दो बागा बहाने का मुंह के ऊपर छाप को पानी को मार दे से। उनकी आंखें में पानी बढ़ जाए से, वह आंखें ने मसड़वा लागी और इतनी देर में उनका जांग का तिल को निशान देख ले से। भाई लोगो उठ्यासू ना दो करवा सैनिक की घराली और रसोई में खानो पकावा के लिए चले जाए से। पिछासू वह दूती मौको पाकर और वो फटा और कटार ने चुरा कर उठ्यासू भाग जाए से। ले जाके सेनापति ने दे दे से और कह दे से कि देना पक्का जांग के और एक तिल को निशान से। वो फटे और कटार लेकर सेनापति और राजा का दरबार में जाकर राजा से कहवा लागो कि महाराज मैं उस सैनिक की पत्नी के साथ 2 दिन बिता कर आयो हूं, यो फटो और कटार लो और उनका पैर के जांग के तिल को निशान से। भाई लोगों दरबार लाग जाए से, दरबार के मायने और उस सैनिक ने भी बुलाया जाए से। सैनिक ने बुलाए के राजा और सेनापति से वो फटो और कटार दिखाओ से, साथ में उन बताओ से कि तेरी पत्नी की जांग के ऊपर तिल को निशान से। भाई लोगों सैनिक मान जाए से, क्योंकि फटो कटार भी उनको सो और तिल को निशान को भी उन बेरो सो। केवल आगो कि मैं आज मान गो कि सेनापति मेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म खंडित कर दियो। महाराज जो तुम चाहो जो सजा सुना सको सो। भाई लोगों राजा उन फांसी की सजा सुना दे से और उन बूझवा लाग जाए से कि भाई तेरी अंतिम इच्छा बता। बोले महाराज मेरी अंतिम इच्छा से कि मैं एक बार मेरी पत्नी से मिलना चाहूं सो। सजनो राजा उन्हें आज्ञा दे दे से कि जा मिला, जाकर वो सैनिक आपकी पत्नी ने कहवा लागो कि मैंने तेरे ऊपर बहुत गहरा विश्वास हो कि तू पतिव्रता नारी सा, तो मेरे साथ इतना बड़ो विश्वासघात कर तनखे मिलो। मैं राजा ने
राजा का सेनापति से यह शर्त लगाई सी कि अगर मेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म कोई भी खंडित कर दे तो मन फांसी की सजा दे दियो। भाई लोगों, वह सैनिक की घराड़ी उन खूब समझावा की कोशिश करी, सारी बात बतावा की कोशिश करी, लेकिन उनका विश्वास कौन आयो, क्योंकि वो फटा और कटार और वो तिल को निशान जो सारी सच्चाई सी वो उठा सुन चलो जाए से, वापस दरबार में आ जाए से। राजा उन पकड़कर कैद में दे दे से और 15 दिन बाद में फांसी को आदेश कर दे से। अब सजनों, 2 दिन 3 दिन को डोलो देके और वह सैनिक की पत्नी भगवान ने सुमर के अपनों भेष बदल के और नाचवाड़ी को भेष बनाकर राजा का दरबार में जाए से। हाथ जोड़कर कहवा लागी, महाराज मैं मेरो नाच गान दिखावो चाहूं सू। भाई लोगों, वह एक सुंदर स्त्री सी और राजा महाराजा के शौक होया कर इस नाच गान को। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर राजा और दरबारिया ने कह दे से कि भाई की नाच गान की व्यवस्था करी जाए। भाई लोगों, वह एक बढ़िया नृत्य कलाकार सी, उनका नाच गान पर राजा मोहित हो जाए से और उन कहबा लागो कि मैं तेरा नाच सु इतनो खुश हूं कि तू मांगे जो मांग ले। भाई लोगों, वह सैनिक की घराड़ी कहबा लागी कि महाराज तेरी सभा कमाई ने मेरे एक चोर से जो मेरे कने पैसा उधारा ले आए सो और दे रहे को ना कई दिन होगा, मैं चाहूं सो कि महाराज उन फांसी की सजा दी जाए। बोलो मेरी सभा में आया को चोर कौन से? बोले महाराज थारो सेनापति। अब भाई लोगों, राजा सेनापति ने बुलाओ से, बुलाकर राजा कहवा लागो कि भाई तो ऐसु रुपया उधारा लिया रे दियो को ना, ऐको चोर सा तू ऐको कसूरवार सा या तेरे के लिए फांसी की सजा मांगी से और हम तन फांसी देंगा। बोल तू क्या कहा तेरी सफाई में? भाई लोगों, वो सेनापति घबरा जाए से, हाथ जोड़कर राजा ने कहवा लागो कि महाराज पैसा उधारा तो दूर की बात से, मैं इन जानू को ना कौन सा का ठगी से कैसे, मैं आज इन पहली बार देख रहे हूं महाराज। आज सु पहली मेरी इनकी कोई मुलाकात ही को नहीं हुई। महाराज मेरे ऊपर सपा झूठा आरोप से। उस सेनापति की बात सुनकर उस सैनिक की घराड़ी हाथ जोड़कर कहवा लागी, महाराज यह बात सोड़ाना सही से कि यो सेनापति मने कोन्या जाना है। यह बात भी सही है कि महाराज अब सु पहली कदे भी यो मेरे से मिलो को ना मैं इन जानू ना यो मन जाना है। पर मैं हाथ जोड़कर महाराज थार सु या पूछ वो चाहूं सू कि आज सु 2-3 रोज पहले यो आकर थाने नु कही सी कि मैं सैनिक की घराड़ी जो थारकन सैनिक कैद में से ना, मैं उनकी घराड़ी सु महाराज, और यो थाने आकर बताए सो कि मैं सैनिक की घराड़ी के साथ 2 दिन बिताकर आयो सू। महाराज यो फैटा और कटारो भी लाए सो, मेरी जांग को तिल को निशान भी बताए सो थाना आकर, और थमा मने महाराज मेरा पति ने और फांसी की सजा सुनाई से। भाई लोगों, वह सैनिक की घराड़ी राजा ने बतावा लागी
कि आया आया एक दूती ने भेजी सी और वह दूती मेरा पति की बुआ बनकर गई। महाराज मेरा मना करता करता भी वह जोरा मर्दी मन नुहावा लागी। मौको देख के मेरी आंखें में पानी मार दियो। मैं आंख मसलबा लाग गिरवा, मेरी जांग पर तिल को निशान देख लियो। मैं जो ही रसोई में खाणो पका के ले गई, वह पीछा सु फेटा और कटार ने उठाकर भाग गई। महाराज भाई लोगों, राजा दूती ने बुलाओ से। दूती के डांट फटकार लगाओ से। दूती सारी बात सांची सांची बता दे से। शंकर भगवान पार्वती ने कहवा लागा, पार्वती राजा उस सैनिक ने तो छोड़ दे से और उस सेनापति ने मृत्यु दंड दे दे से। हाथ जोड़कर जाती हुई वह सैनिक की गराड़ी कहवा लागी, महाराज मैं एक पतिव्रता नारी सू, पतिव्रत धर्म को पालन करूं सू और कदे भी मेरा पति ने नाम लेकर कौन बोलू सू। मेरा पति की आज्ञा मेरे सिर माथा पर और काम पाछे। भाई लोगों, शंकर भगवान पार्वती ने कहवा लागो कि पार्वती या जो तीसरी स्त्री तू बता रही सा, जो खुशी खुशी सुखपूर्वक अपनो जीवन बिता रही से, वाया सैनिक की गराड़ी से, पतिव्रता नारी से, पतिव्रत धर्म को पालन करे से। और ये जो दो स्त्री से, ये पतिव्रत धर्म को पालन कौन करती? हमेशा अपना पतियान नाम लेकर बुलाया करती। पार्वती जो भी स्त्री अपना पति ने नाम लेकर बोलस है या नाम लेकर बुलाओ से, वह अपना पति की उम्र घटा दे से। जो स्त्री अपना पति को मान सम्मान नहीं करे से, पति ने कुछ भी नहीं समझे से, वह स्त्री ही ए संसार में सबसे ज्यादा दुखी रहे से, सबसे ज्यादा दुख पाऊं से। भाई लोगों, भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती समझ जाए से और कहवा लागी, भोलेनाथ यह बात सही से। जय घर के मैंने पतिव्रता नारी वैसे, पति ने सब कुछ मान बाड़ी वैसे, वो घर में हमेशा लक्ष्मी को वास रह से, वो घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रह से। और महाराज टोटो और गरीबी, दुख और संकट को सुदूर रह से। इसलिए भाई लोगों, हाथ जोड़कर मैं माता बहना समझावो चाहूं सू वीडियो के माध्यम से कि कदे भी अपना पति को नाम लेकर नहीं बोलना चाहे, हमेशा पतिव्रत धर्म को पालन करना चाहे, अपना पति नहीं परमेश्वर मानकर